अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इसकी ब्रीफिंग ली है, मैंने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है और ये एक 10 स्टोरी जो हमारी बिल्डिंग होएगी, इसमें 2 जो हमारे होंगे बेसमेंट्स होंगे और 8 फ्लोर्स होंगे इसके ऊपर 7 अरब रुपए की लागत आएगी और इसके ऊपर फंड्स की किसी किस्म की कमी हम नहीं होने देंगे। आज सुबह भी इनको हमने पैसे रिलीज़ किए हैं, इंशाअल्लाह इसका काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और मेरी अभी भी इनके साथ यही मैंने इंस्ट्रक्शन पास किए हैं कि इसके काम को मज़ीद तेज़ किया जाए और इसमें किसी किस्म की जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ न किया जाए, ताकि लाहौर के जो लोग हैं यहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट होटल बनेगा और इसमें जो 4 स्पेशलिटी बनेगी वो पाकिस्तान के किसी भी जो गायनी का हॉस्पिटल है उसमें नहीं होंगी। पहली दफ़ा इसके अंदर ये इंशाल्लाह होंगी और लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट ये फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी। उसके बाद जो आपने सवाल किया है कि जो पीडीएम जलसा करने जा रही है, कल भी यही बात हुई थी आपके साथ, चूँकि जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं और जो कोरोना की सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कल 36 डेथ्स हुई हैं कोरोना से और पॉजिटिविटी रेट जो है 46% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना मेरे ख़्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। बारी बस वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जल्द से जुलूस होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, उससे इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब होंगी, तो क्या प्लान है आगे इनको कैसे रोकेंगे? देखें जी, जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें, आवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें, मेहरबानी करें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे इंशाल्लाह। वासिफ बेटे बारी कर वासिफ। बताइएगा कि पीडीएम जो जलसा कर रही है, हुकूमत की जानिब से हुकूमती वज़रा तमाम लोग जो पीडीएम का प्रोपेगेंडा है या उनको नैरेटिव है उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादियाँ चाहे वो सेंटर में हो या सूबे में हो, तमाम लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो पता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ सवाए शेर शीते तमाम लोग चुप हैं, जो चौधरी बरादरान आपके इत्तेहादी हैं वो भी बोल रहे थे। कोई इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं? किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है और सब लोग ऑन बोर्ड हैं। आपको पता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है कि दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? कौन सी एमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया है जो हम इस तरह के काम करें? मेरे ख्याल में हमें एतराज़ करना चाहिए, हमें कानून को अपने हाथ में किसी भी सूरत नहीं लेना चाहिए। आपने एक अच्छा सवाल किया, जो नर्सिज़ की आपने बात की है, ये नर्सिज़ का शोबा ऐसा शोबा है जो कि हमेशा से जो पेशेंट की जो केयर है वो करते हैं और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए हम 4 साला प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इनकी इतनी डिमांड है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, सिर्फ 4 साला डिग्री की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहली दफ़ा आपको खुशी होगी जान के कि हम इंशाल्लाह इनकी एक अभी कन्वेंशन भी करने वाले हैं और इनके जो सर्विस रूल्स थे, इनकी प्रमोशन ही नहीं होती थी, ये सारी ज़िंदगी उन्हीं केडर्स में रहती थी। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम इनका कन्वेंशन भी करेंगे और उसमें उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है, उनका जो प्रमोशन का तरीक़ाकार है वो हम आपको बताएंगे। एंट्री होगी या नहीं होगी? हुकूमत ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर दी कि अलाउ नहीं करेंगे, आपने 3 मरतबा टॉप भी कर दी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त भी मीनार पाकिस्तान में जाके वो झंडे भी लग रहे हैं, स्टॉल्स भी लग रहे हैं। कल जिस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा मीनार पाकिस्तान के प्रीमिसेस में एंटर होना? आप ये बताएं कि ये मुनासिब काम है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो कुछ करने जा रहे हैं? तो उसके बाद कानूनी अपनी कार्रवाई पूरी होगी, इंशाल्लाह सरकार का जो काम होगा वो अपना पूरा करेंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।